सो है गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मार्केट में जो फिबोनाची होता है ना, जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं और फिबोनाची बोलते हैं, सिंपली फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट टूल होता है वो क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम वर्क करता है। तो देखो, फिबोनाची एक स्पेशल नंबर है जो कि 0.61 और 61% कह लो। ये आपको हर चीज़ जो नेचर में है वो आपको मिलेगा, उसमें वो जो रेशियो है ना, वो परसेंटेज है, वो आपको हर चीज़ में मिलेगा। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर ये हर चीज़ में मिलता है, हर चीज़ में अवेलेबल होता है, तो क्यों नहीं ट्रेडिंग में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए ये ट्रेडिंग में इस्तेमाल इसको करते। तो देखो, जो आप देखोगे ना, अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो देखना कि आप फिबोनाची जो नंबर होते हैं उसका अगर आप टाइप करोगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, तो इसको आपको दिखेगा कि जो लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होता है 23%, 38%, 50%, 61% एंड 78। जो मैं यूज़ करता हूँ वो होता है 50 एंड 61%। अगर आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए तो 50 एंड 61% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं ट्रेडिंग 5 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को कुछ पता है, मैंने कुछ टेस्ट किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, फिबोनाची यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, अगर मैं इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ देखो, अगर समझ लो ये अप ट्रेंड है, ठीक है, और प्राइस मान लो ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर गया, लेकिन ये रिट्रेस गया 61% में, ठीक है, तो इट इज़ फॉर श्योर दैट उसमें से प्राइस आप जाएगा ही जाएगा। रिट्रेसमेंट क्या होता है? ये जो एक बार प्राइस पुल बैक हुआ, ये वाला जो पुल बैक किया ना प्राइस ने, इसको हम पुल बैक कहते हैं। जैसे प्राइस अप हुआ और उसके बाद डाउन, इस डाउन को पुल बैक कहते हैं। फिर से देखो, पुल अप पुल बैक, पुल अप पुल बैक, तो इसको हम पुल बैक भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम फिबोनाची की तरफ यूज़ भी कर सकते हैं। देखो, फिर से मैंने ड्रॉ किया फिबोनाची नंबर, ठीक है, और मैं उसका प्राइस में उसको ब्लैक कर देता ताकि समझ में आया आपको। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये 66% और 61%। 66 को भी भूल जाओ, 61 को देखो। 61 पे अगर ये लेवल पे अगर प्राइस टच करता है तो इट इज़ फॉर श्योर कि प्राइस इधर से अप जाएगा। हाँ, ऑल द टाइम नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो अगर प्राइस समझ लो इधर है और रिट्रेस होके ये 61% पे टच हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉर श्योर कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाला इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इस पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ऑब्वियसली अप ट्रेंड नहीं होगा, और ये एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अभी अगर प्राइस मान लो 61% में तो दिखाया, अगर 61% में आता है तो फॉर श्योर जाएगा। तो अभी अगर आता है प्राइस इधर टच करके 50% में आता है, ये जो 50% लेवल है, तो इट इज़ फॉर श्योर कि ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सिमिलर होता है 38% में। अगर 38% में अगर रिट्रेस होकर प्राइस जाता है तो ये ऑब्वियसली फॉर श्योर कि ये ऊपर तो जाएगा फॉर श्योर, लेकिन वो उतना ऊपर नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी मैं आपको रियल चार्ट्स में जाके आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची जो होता है वो कैसे होता है। देखो, मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है, ठीक है, और अभी अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊँ, देखो फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो, फिबोनाची आपको एक बार पकड़ के, ये जो आपको डॉटेड लाइन्स दिख रहे हैं ना, इसको आपको लो पे बिठाना होता है और इसको आपको हायर हाई पे बिठाना होता है, ठीक है ना। इसके आपको हायर लो पे और हायर हाई पे बिठाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, फिबोनाची को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ये वाला इधर पकड़ के पूरा ऊपर तक जब गया, उसके बाद साइड में स्ट्रेस कर लोगे, ठीक है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपको इधर
इधर प्लॉट करना चाहते हो या प्राइस जहाँ पे गया कैंडल स्टिक के विक पे प्लॉट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। तो हम क्या देख सकते हैं, देखो इधर फिबोनाची बिल्कुल ही नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज 61% को तो टच किया, लेकिन टच करने के बाद वो नीचे आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर 61% ब्रेक हो गया तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं होगा, इसलिए देखो प्राइस कितना नीचे आ गया, ठीक है ना। देखा ना आपने, फॉलो हुआ। उसके बाद हम फिर से अगर देखेंगे किसी, अब देखो अगर इधर देखेंगे हम, उसके बाद ड्रॉ करके देखेंगे, देखो इधर से मैंने इस हाई तक मैंने ड्रॉ किया, तो देखो प्राइस कहाँ तक हुआ, प्राइस 38% में टच किया। तो मैंने क्या बोला था, अगर 38% में टच होगा तो इट इज़ फॉर श्योर कि ऊपर तो जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये देखो ऊपर तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए देखो कितना डाउन है, ठीक है। अगर आप इधर देखते हो तो इधर तो बहुत ऊपर जाएगा, तो इधर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस थोड़ा पीछे जाते हैं, हाँ अब इधर देखते हैं। देखो इधर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम यूज़ करेंगे इधर से मान लो इधर तक, तो आप एकदम देख सकते हो। अगर मैं उसको जूम कर दूं, अगर मैंने इधर तक बिठाया, ठीक है, देखो मैंने इधर से इधर तक का मेजर किया, उसके बाद लाइन को स्ट्रेच कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये देखो ये जो गया ना रिट्रेस कहा हुआ, ये देखो ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब अगर और स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये ट्रेंड ही होगा। देखो प्राइस इधर से गया और टच कहाँ पे किया, देखो 61 और 66 के बीच में। तो 66 मैंने ऐसे ही लगाया बिकॉज ये दोनों के बीच में मानता हूँ कि गोल्डन जोन है। तो देखो प्राइस इधर हुआ लेकिन प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है ना, इसलिए मैं रेडी नहीं था, मैंने इधर ट्रेड लिया नहीं। उसके बाद मैंने और एक स्टेप कन्फ्लुएंस मतलब कंफर्मेशन ली, इधर से इधर तक लिया, ठीक है। अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि देखो प्राइस ने 61% को क्लियरली टच किया है। तो अगर 61% को टच करता है जो गोल्डन जोन होता है, तो देखो कितना अप ट्रेंड गया, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो इधर से मान लो इधर तक ट्रेड लिया बिकॉज ऑब्वियसली उधर तक जा नहीं सकते, हमको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगाना है। तो इधर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने क्या किया, इधर अपना टेक प्रॉफिट लगाया और स्टॉप लॉस मैंने इसके नीचे लगाया था। तो देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ 2.61%। ऑब्वियसली आपको छोटा लग रहा है बट मेरा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो हाई था, वो 50 लॉट्स था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली फॉरेक्स में आपको अगर लॉट्स नहीं पता तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम इधर देखते, देखो डाउन ट्रेंड में भी होता है, अगर हम फिर से इधर डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि ऊपर से आपको नीचे तक ड्रॉ करना है और स्ट्रेस कर देना है, ठीक है। तो देखो प्राइस इधर तक आया, रिट्रेस किया, ठीक है, ये देखो प्राइस इधर से इधर तक आया, उसके बाद रिट्रेस किया, ये वाला रिट्रेसमेंट होता है। तो टच कहाँ पे किया, 50% में। क्या बोला था मैं, 50% में टच करता है तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखो सस्टेन किया नहीं, प्राइस रिवर्स बैक, ठीक है, प्राइस इधर से आया और पुल बैक किया। तो अगर हम इधर देखते तो हमको फिबोनाची क्या बताता है, देखो अगर हम इधर देखते, एक मिनट क्या हो रहा है ये ट्रेडिंग व्यू में, हाँ अगर हम देखो इधर देखते प्राइस को, देखो बड़ा करते और नीचे दिखते तो क्या दिखाता है फिबोनाची। अगर आप इधर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मान लो एक हाई बनाने के बाद आपने इधर लिया, देखो मान लो इधर से हमने इधर तक लिया, तो देखो प्राइस कहा वो क्या बोल रहा है, प्राइस जो बोलता है वही करना चाहिए। देखो इधर से इधर तक आया, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ, रिट्रेसमेंट इधर तक हुआ, इसका मतलब 66, लेकिन देखो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ये वाला जो जगह है ये वाला ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली ये हम ट्रेड नहीं लेंगे, कन्फर्मेशन का यूज़ करेंगे। दूसरा बार ये रिट्रेसमेंट लिया 50% में, उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर से ब्रेक किया,
तो इसका मतलब ये श्योर है कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो देखो कितना अच्छे से ट्रेंड चेंज किया, इसलिए फिबोनाची हम यूज़ करते हैं हर टाइम पे। और देखो फिबोनाची का जो सेटिंग्स है वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना, इसलिए सब एक ही सेटिंग उसमें यूज़ करते हैं, तो एक ही आइडियोलॉजी पे ट्रेड लेंगे। इसलिए क्या होता है कि फिबोनाची जो सब्जेक्टिव हो जाता है, इसलिए वो हर टाइम, मतलब नॉट हर टाइम, 80% ऑफ द टाइम ये प्रॉफिट आपको दिलाता है, बिकॉज ये एवरी ट्रेडर, एवरी हैज फंड ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप गोल्ड में कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैंने अपना एक गोल्ड का वीडियो बना के रखा है, वो देख लो, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में अपना गोल्ड ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, पीस आउट।